हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर तनु हो रही है तैयार। और तैयार क्यों हो रही है? क्योंकि आज है महिला संगीत। तो ये वहाँ के लिए तैयार हो रही है। अभी अपने आप से अकेले तैयार हो रही है। पुराने घर, वो पुराने घर इसलिए गई थी, उसका जो सामान था मेकअप वगैरह का, वो थोड़ा बहुत मानसी के पास था। और मानसी ने दूसरे ये कहा था कि पापा नहीं है दिव्या, तुम मुझे स्कूटी से ले जाना। तो इसलिए दिव्या और मानसी एक स्कूटी से जाने को थे। तो तनु अपने आप तैयार हो रही थी, उसको जितना आता है उतना कर रही थी। तो उसी ने अपनी क्लिप निकाली थी कि मम्मी मेरे को भी मेकअप करना आता है। हाँ, मेकअप करना तो सबको आता है, बस पढ़ाई लिखाई में सब वीक हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, तो कह रही थी नहीं मम्मी मैंने खुद से किया। तो उसने खुद से किया भी था, जो थोड़ा बहुत किया, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करती है, लेकिन हल्का फुल्का जो भी उसने कुछ किया अच्छे से किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो इसी ये पूरी क्लिप उसी ने निकाली थी। मानसी देखिए, इधर देखेंगे मानसी, मानसी दे देंगे, मानसी दे देखिए, सच में कितनी बुरी लग रही है, सच में अपनी कसम बहुत ही बुरी लग रही है। मानसी तुम अपना चेहरा थोड़ा बदल दो। तनु देखे, हाँ कितनी बुरी लग रही है तनु। मत जाओ तुम तो फोटो खराब करो दूसरों के भी। कोई नहीं, दिव्या देखे, हाँ ये सबसे ही ज़्यादा बुरी लग रही है। तनु लग रही है बेड, मानसी लग रही है बर्स, और तनु दिव्या लग रही है बरस्ट, सबसे बुरी। जे हैं हमारे धनसू, इनसे हम कहते हैं अपने धनसू। 1299 मतलब पैसे तूने दिए, ऑनलाइन पेमेंट तूने करा, हमारे सारे पैसे ले लिए बदतमीज ने। इनने ही सारा खर्चा किया शादी में। इनकी शक्ल जैसा तारीफ हो गई, तंजू सुंदर लग रहा है। पैसा करके तुम वो लगाएगी तो यही तो कही जाए, टॉप सुंदर लग रहा है, थोड़ी कही तुम सुंदर लग रही हो। टॉप सुंदर लग रहा है। अरे बहुत कर लिया मानसी तूने। तेरी घर में जैसे ऐसी होता है। बंदरिया लग रही कतई, बदरी लग रही, लाल बदरिया। बहुत ले लिया। कमेंट्स करना दोस्तों, लाल बंदरिया, मानसी लाल बंदरिया। मैं उससे कह दूंगी, पारुल से कहूंगी मानसी के लिए कमेंट करते, मानसी लाल बंदरिया। मैं ऊंची करके छोटी कर लूं। ये मैंने तू भी कर ले मानसी की तरह। कौन सा लिया? क्या कर रहे हो? अबे जेल था। तो यहाँ पर ये बच्चे तैयार हो रहे थे और मैं इनको छेड़ती जा रही थी कि तू बहुत बुरी लग रही है, तू बहुत बुरी लग रही है। वो इसलिए बोल रही थी, ये बार बार पूछती मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही इनसे कह दी तुम बहुत बुरी लग रही हो, बहुत बुरी लग रही है। इनको छेड़ती जा रही थी कि मुझसे पूछे ही ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वरना मानसी पूछी चाची मैं अच्छी लग रही हूँ, तनु मम्मी मैं अच्छी लग रही हूँ, दिव्या आई मम्मी मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मैं इसलिए पहले ही कह रही थी तुम बहुत बुरी लग रही हो, बहुत बुरी लग रही। तो ये लड़की मुझसे पूछती ही नहीं है फिर मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। मैं बार बार इनको इसी चीज़ के लिए टोकती रही ना, मजाक उड़ाती रही, तो ये लोग फिर मेरे से पूछा ही नहीं। और यहाँ पे मैं अपनी बांध रही थी साड़ी, और ये लोग अपने मुंह पे जो कुछ लगाना था, दिव्या का सामान था वो मानसी खुद लगा रही थी, ईशू को छेड़ती जा रही थी, ईशू के भी लगाती जा रही थी। और तनु के पापा ने पहले पहनी टी शर्ट, फिर वो टी शर्ट सपने का प्रेस नहीं है, अच्छी नहीं लग रही, तो उन्होंने फिर निकाल दी। फिर निकाला शर्ट, तो उन्होंने फिर शर्ट पहना। तो महिला संगीत में इनके पापा शर्ट पहन के गए थे ब्लैक कलर की। वैसे तो वहाँ पे महिला संगीत होता है, महिला संगीत का नाम है, फिर वहाँ पर जितनी महिलाएं थी उतने ही जेंट्स भी थे। अब तो कोई संगीत ना महिला संगीत होता है ना पुरुष संगीत होता है, क्योंकि हर संगीत में जितनी महिलाएं होती हैं उससे ज़्यादा पुरुष होते हैं, और जितना महिलाएं डांस करती हैं उससे ज़्यादा पुरुष करते हैं, और जहाँ पुरुष करते थे वहाँ महिलाएं करती हैं। तो अब तो सब कुछ चेंज हो गया। और ये बच्चे अपने तैयार होने में मस्त थे, और मैं बार बार अपनी साड़ी बांध रही थी। कुछ साड़ियों की प्लेटें बहुत दिक्कत करती हैं, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि मतलब कुछ साड़ियों की प्लेट्स तो एक बार में बन जाती है, कुछ साड़ियों की प्लेटें इतना दुखी करती हैं, उन्हें बार बार सही करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर तनु ईशू का डांस शुरू हो गया था, ईशू ने किया था ये डांस महिला संगीत में। उसके डांस की थोड़ी सी क्लिप तनु ने निकाल ली थी। तनु ने और दिव्या ने इतना अच्छा डांस किया था, बहुत अच्छा। और मैं उस डांस में इतनी मस्त हो गई, इतनी मस्त हो गई कि मैंने उस डांस की एक भी क्लिप नहीं निकाली। और फिर बाद में ये बच्चे नाराज़ हो रहे हैं कि मम्मी आपने मेरे डांस का वीडियो दिखाना, हमने कहा हम तो भूल ही गए। तो बच्चे नाराज़ हो रहे, कह रहे मम्मी
आप हमने इतनी मेहनत से डांस किया आपने, मैंने कहा बेटा तुम लोगों ने इतना अच्छा डांस किया कि मैं भूल ही गई कि इसमें आगे को कुछ मतलब तुम्हारी बनाई थी। फिर ये इशू कर रही थी, इशू थोड़ा शर्मा रही थी, छेप रही थी, तो तनु आ गई बीच में उसके डांस में आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी करने लगी थी, खूब खुश हो कर कर रहे थे। तो ये एक बच्ची भी थी, मैं इसको जानती नहीं हूँ कौन बच्ची थी, तो इन तीनों ने मिलकर डांस किया। ये डांस तब किया था लगभग आधे लोग उठ चुके थे, वो अपना मतलब उधर उधर करने लगे थे, तो इशू वरना तो खेलने में मस्ती उसके तो हर जगह इतने सारे दोस्त बन जाते हैं कि वो कहीं भी पहुंच जाए फिर मेरे पास आती नहीं है। उसका बहुत लविंग नेचर है, अपने पापा की तरह हर किसी से दोस्ती कर लेगी, उसको ये नहीं लगता कि मैं किससे करूं किससे ना करूं। तो यहाँ पे पर ये तनु डांस कर रही थी, भाभी मेरी भूल भर की इस पर डांस कर रही थी। इसने अच्छा डांस किया था, काफ़ी बढ़िया, इसके डांस को सबने अप्रिसिएट किया था। बहुत अच्छा डांस कर रही थी और डांस सबने बहुत सारी क्लैपिंग की थी कि तनु ने बहुत डांस किया। और बुआ भी तनु की बहुत खुश हो गई थी कि तनु ने बहुत अच्छा डांस किया। तो उसने जितने भी सबने नौछावर के पैसे दिए थे बुआ ने तनु को ही दे दिए कि ना चॉकलेट खा लेना। और रिचा आई थी मेरी नंद, उन्होंने भी इसको दिए थे पैसे, तूने बहुत अच्छा डांस किया, तू चीज़ खा लेना, चॉकलेट खा लेना। तो ये भी बहुत खुश थी। मतलब इमीडिएटली इसने गाना देखा कि मैं भाभी के लिए गाना गाऊंगी और इमीडिएटली एकदम से इसने डांस कर दिया। और मतलब ऐसे एकदम से ये नहीं था कि गाना पहले से तैयार करती कुछ था, क्योंकि लोग डांस में एक्सपर्ट है, एक बार देखते हैं अपने स्टेप बना के और हैंड टू हैंड डांस कर देते हैं। तो यहाँ पर दीदी डांस कर रही थी वो दुल्हन के वेलकम के लिए, और मैंने फिर नौछावर की थी, बहुत सारे लोगों ने भी की थी। अच्छा डांस किया था, गाना भी मतलब अच्छा था, दुल्हन के वेलकम का था। पर अगर पीटीओ जैसे बहुत सारी वैसी बनती तो बहुत अच्छी बनती। भैया तेरी एंट्री कराएंगे हेलीकॉप्टर से। एक बंदा आ रहा है टीसी से, तो फर्क है ना, एक सादा फोटो। भैया सुन ना, तेरी एंट्री कराएंगे हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर लैंड कहाँ होता है पहले ये बताओ। हेलीकॉप्टर जमीन पे कहाँ पे होता है? वहाँ पे एच लिखा होता है, वहाँ पे एच होता है। हाँ, वो एच से हेलीकॉप्टर, एच से हेलीकॉप्टर। अच्छा, और जगह इतनी बड़ी लेंगे वहाँ और क्या इतनी बड़ी। अच्छा बताइए एरोप्लेन कहाँ लैंड होता है बता। उसका जो जहाँ पे रुकता है वो उसकी जगह क्या कहते हैं? ये जरा रख लो अपने पास, उसकी नथ है। उसे ही तो रनवे कहते हैं। हैंगर, अरे उसे उसको छोड़ो। हैंगर बोलते हैं जो है। एच बना है। चलता भद्दी लग रही है। अब समझ में आया डिब्बा। मैंने लैट्रिन का भी डिब्बा देखा, लेकिन मुझे वो पसंद आ गया। मम्मी तो यहाँ पे वो करूँगी। वॉइस ओवर मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। किसी दिक्कत ही नहीं आता। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे। फिर ये अगले दिन का क्लिप है, अगले दिन की बात है जब मैं कपड़े लेकर ऊपर जा रही थी। कपड़े धुलने को थे, काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा मैं उधर कोचिंग पढ़ाती जाऊँगी, इधर मशीन में कपड़े भी डाले। तो यहाँ पर मैं अपना स्लीपर ढूंढ रही थी, स्लीपर बच्चों ने अंदर रख दिए, तो स्कूटी और मोटरसाइकिल दोनों खड़े हुए थे। मुझे लग रहा था मैं कैसे जाऊँ, और यहाँ पर फिर मैं बेड से कपड़े निकालने लगी थी। अब तक तो इतनी गर्मी थी मौसम में कि लग ही नहीं रहा था इस साल ठंड पड़ेगी, और एकदम से इतनी ठंड आ गई। अब इमीडिएटली कैसे कपड़ों को व्यवस्थित करें, कैसे कपड़े निकालें, तो ये एकदम से प्रॉब्लम आ गई। बच्चों को की तो आज चलो छुट्टी थी, ये भी अच्छा था लेकिन इनके पापा को तो आज कॉलेज जाना था और बहुत ठंडा मौसम था, और मैंने गर्म कपड़े निकाले नहीं थे क्योंकि गर्मी थी और ठंड थी, हो ही नहीं रही थी। लेकिन फिर मुझे इनके इमीडिएटली कपड़े निकालने पड़े। अब सुबह को इनको ब्रेकफास्ट बना कर, ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ ही होता है इनका, ले जाते हैं और घर पे नाश्ता कर जाते, तो वो भी बनाना था और कपड़े भी निकाले। तो मैं थोड़े से कपड़े तो दिव्या के साथ निकलवा दिए थे। उसके बाद मैंने दिव्या से कहा था
कि दिव्या ऐसा कर, तू कपड़े पूरे फाइनल निकालना और मैं जा रही हूँ, जो जो मैंने कपड़े निकाले थे निकलवा लिए, बाकी मैनेज करने का काम था वो दिव्या ने किया। तो मैं दिव्या को बार बार चेक करा रही थी कि बता ये वाला निकालूँ तेरा, ये वाला निकालूँ, क्योंकि बच्चों की मर्जी होती है, वही कपड़े पहनते हैं और निकलवा तो सारे लेते हैं। फिर उनको कैरी करना बहुत दिक्कत होता है, सब कुछ मैनेज तो हम ही को करना पड़ता है, बच्चे तो अपना कर लेते हैं। फिर मशीन में इतने सारे कपड़े डालो, अलमारी में फिट करो, तो दिक्कत तो हम लोग लेडीज़ को होती है। और घर गंदा दिखे तो करते घर गंदा पति और बच्चे हैं, और लोग कह देते हैं कि नहीं मतलब महिलाओं को घर रखना नहीं आता, तुम्हारा घर साफ़ नहीं रहता। कोई भी अगर घर में थोड़ा बहुत भी वैसा हो रहे तो लोग कहने लगते हैं। तो इसलिए हम लेडीज़ों को तो सब कुछ सोच समझ के घर को रखना पड़ता है। तो सुबह सुबह फिर मैं इसके दिव्या के कपड़े भी चेक करा रही थी। इनके तो मैंने एक टी शर्ट निकाला, बाकी तो इनके कपड़े अब मुझे चेक करने पड़ेंगे बाद में कि कहाँ हैं इनके गर्म कपड़े। एक तो 3-4 जगह मैं रखती हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगली वीडियो में मिले, तब तक के लिए बाय।